हम लोग एनपीओ के एक प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे जो कि लास्ट एग्जाम जो मतलब रिसेंटली अगस्त 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो पेपर आया था उसका समय यहाँ पर। तो देखते हैं हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, कैसे अपने ट्रिक के थ्रू काम करता है या नहीं करता है। तो मैं सम को पहले रीड करता हूँ। देखो सम में क्या दिया हुआ है यहाँ पर लिखा है, डॉक्टर धनश्री स्टार्टेड बिजनेस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। उसने डॉक्टर ने कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया? मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब हॉस्पिटल का बिजनेस ऐसा आप बोल सकते हो, स्टार्ट किया उसने। आगे यहाँ पे लिखा है 1 अप्रैल 2019। इसने बिजनेस कब स्टार्ट किया? 1 अप्रैल 2019। तो क्लोजिंग कब होगा? 31 मार्च को। ठीक है, याद रखना ये जो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स होता है ना, जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 साल का डेटा रहता है। यदि 1 साल से ज्यादा डेटा रहेगा तो माइनस कर देने का, और 1 साल से कम रहेगा तो क्या कर देने का? ऐड कर देने का। ठीक है, हमेशा इसके अंदर 1 साल का ही डेटा होता है। ठीक है, अकाउंट चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहे या फिर हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर, इसके अंदर हमेशा 1 साल का, पूरे 1 साल का डेटा रहता है। कम रहता है तो उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग बोल के ऐड करते हैं। ज्यादा रहता है तो प्रीपेड बोलते हैं, उसको प्रीपेड बोल के माइनस कर देते हैं। तो इसके अंदर हमेशा 1 साल का ही डेटा आता है। तो अपना करंट ईयर हमेशा याद कर लेने का, जो आपका करंट ईयर रहेगा वही डेटा इसके अंदर आता है। ठीक है, करंट ईयर के अलावा दूसरा डेटा यहाँ पर नहीं आता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सी गिव यू द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का दिया है। एंड एडजस्टमेंट, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2020 का। एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, और आपको उस डेट का क्या करना है? बैलेंस शीट भी बनाना है। अभी देखो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया, मैंने क्या बताया था रिसिप्ट के लिए? मैंने बोला था रिसिप्ट साइड का 90% आइटम कहां पे जाता है? इनकम में जाता है। 10% कहां पे जाता है? लायबिलिटीज में। तो हम लोग चेक करते हैं कि जो आइटम हम लोग को दिया था क्या सच में उसमें से 90% जाता क्या, या फिर लायबिलिटीज वाला हम लोग को आइटम याद है तो बचा हुआ सब कुछ इनकम में जाएगा क्या? तो पहला आइटम यहाँ पे दिया कैश इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो मैंने बोला था जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो कैश का क्या कर देने का? कैंसिल कर देने का। ठीक है, कैश का ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ये कहीं पर भी नहीं आएगा। और यदि हम लोग को नया बिजनेस रहेगा तो ये कैपिटल फंड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यदि नया बिजनेस रहेगा तो इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? कैपिटल फंड, अदरवाइज इसको हमेशा कैंसिल ही कर देंगे। अभी हम लोग इसे कैंसिल ही कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर विजिटिंग फीस है, विजिट फीस है, आपने नाम सुना क्या? ये लायबिलिटीज होता क्या? नहीं होता तो समझ जाने की इनकम है। क्या है? इनकम है। डॉक्टर को कहीं विजिट किया रहेगा तो उसको फीस मिला तो उसके लिए क्या रहेगा? इनकम रहेगा। रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी से उसको रिसिप्ट हुआ तो क्या रहेगा? उसका इनकम रहेगा ना। ये लायबिलिटीज हो सकता है। लायबिलिटी में कभी ये नाम सुना क्या? मैंने लिख के दिया था जो लायबिलिटीज है क्या? नहीं, नया आइटम है तो इनकम रहेगा। 90% आइटम इनकम ही होती है। आगे लिखा सैलरी रिसिप्ट, ये भी क्या रहेगा? इसका मतलब इसका 90 नहीं 100% आइटम इनकम था, ये भी कोई भी लायबिलिटीज में नहीं गया। तो ऐसे ही आइटम आते हैं। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना, जो ट्रिक मैंने बताया था वो यूज करने का, ऑटोमेटिक सम आ जाएगा। पोस्टिंग किसके मार्क्स मिल गए? अभी पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में मैंने क्या बोला था? 90% आइटम क्या रहेंगे आपके? एक्सपेंडिचर रहेंगे, और 10% असेट्स रहेंगे। जो असेट्स रहते हैं उनको तो हम लोग पहचानते ही है, जिसको असेट्स नहीं रहेगा वो बचा हुआ क्या रहेगा? आपका एक्सपेंडिचर रहेगा। कौन कौन सा आइटम रहेगा देखते हैं यहाँ पर। फर्नीचर असेट्स पहचानते तो क्या रहेगा? असेट्स रहेगा। इक्विपमेंट असेट्स होता है, ये भी असेट्स है। ड्रग्स, ड्रग्स क्या रहेगा? नहीं एक्सपेंडिचर रहेगा ना बच्चा, वो डॉक्टर है ना। अभी इस साइड का आइटम तो इनकम में आ ही नहीं सकता ना। मैंने बोला था पेमेंट साइड का आइटम या तो एक्सपेंडिचर में जाएगा या तो असेट्स में जाएगा, तो इनकम तो आने का सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर। ठीक है, तो ड्रग्स हमारा क्या रहता है? एक्सपेंडिचर रहता है। ठीक है, आगे यहाँ पर सैलरी एक्सपेंडिचर, असेट्स नहीं रहेगा ना बच्चा। असेट्स सैलरी कैसे असेट्स होता है? आगे यहाँ पर कन्वेंस एक्सपेंडिचर, नहीं समझ में आता तो एक्सपेंडिचर है। ठीक है, असेट्स का आइटम याद है तो बचा हुआ सब कुछ एक्सपेंडिचर रहेगा। स्टेशनरी, स्टेशनरी का एक्सपेंडिचर बच्चा, मैंने असेट्स के नाम लिख के दे दिए, उसके अलावा कुछ भी आए तो समझ जाने का एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, जनरल एक्सपेंडिचर है। ड्राइंग्स नहीं, ये एक्सपेंडिचर नहीं होता है। ड्राइंग से कैपिटल में से लेस होता है। ठीक है, ड्राइंग क्या होता है? क्या ड्राइंग जो रहता है बच्चा वो कैपिटल में से मोस्टली हम लोग क्या करते हैं? लेस करते हैं, या लायबिलिटी साइड में लिख देने का। आगे यहाँ पे बैलेंस दिया है, कैरी डाउन, कैश बैलेंस है, कैश बैलेंस बचा हुआ है। तो हमारे
असेट्स रहेगा। मैंने बताया था क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे जाता है, असेट्स में जाता है। अभी कुछ इसके एडजस्टमेंट दिए, एकदम सिंपल सा एग्जाम में पूछा था, लिखा विजिटिंग फीस 4000 एंड रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी 1000 आउटस्टैंडिंग। ऐसा बोला क्या पिछले साल का है, मतलब वो करंट ईयर का। करंट ईयर के कितने इफेक्ट आते हैं, 2 आते हैं। बोल रहा है आउटस्टैंडिंग बोला था, आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। और एक खर्चे की बात कर रहा है, स्टेशनरी ये सब क्या होता है, खर्चा होता है। उसने विजिट फीस बोला और डिस्पेंसरी का खर्चा बोला, ये दोनों खर्चे हैं। एक इफेक्ट आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड हो जाएगा, दूसरा देना बाकी कहां पे जा जाएगा, लायबिलिटीज में आ जाएगा। जो मैंने लिख के दिया सब बस उतना याद करके जाने का। ठीक है, आउटस्टैंडिंग खर्चा है, करंट ईयर का 2 इफेक्ट आएगा, एक ऐड हो जाएगा, दूसरा कहां पे आ जाएगा, लायबिलिटीज में आ जाएगा। हम लोग जाके ऊपर टिक मार्क कर लेंगे विजिट फीस और डिस्पेंसरी को। नेक्स्ट यहां पे दिया है स्टॉक ऑफ ड्रग, एक क्लोजिंग स्टॉक है। क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। ड्रग्स मतलब दवा होती है, दवा उसने मंगाया तो कुछ बच गया तो उसमें से लेस कर देंगे। प्रीपेड एक तरीके से आप मान लो, ठीक है, बच गया मतलब प्रीपेड मान लो, प्रीपेड नहीं होता एक्चुअली में, वो असेट्स ही होता है। ठीक है, मतलब सामान बच गया तो हमारे लिए स्टॉक होता है ना, दवा का क्या होता है, स्टॉक होता है। बच गया तो उसमें से लेस करेंगे और दूसरा इफेक्ट जाके असेट्स में लिख देंगे। दूसरा कहां पे लिख देंगे, असेट्स में। क्लोजिंग स्टॉक बोला ना, क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आता है, असेट्स में आता है। एक लेस करने का, दूसरा कहां पे लिख देने का, असेट्स में। डेप्रिसिएशन फर्नीचर 10%, ये तो हम लोगों ने पढ़ाई है, डेप्रिसिएशन असेट्स में से लेस होता है, दूसरा एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इसने बोला एंड इक्विपमेंट का 1000 हुआ, इक्विपमेंट से लेस होगा, दूसरा कहां पे आ जाएगा, एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। 40% ऑफ कन्वेंस फॉर दी डोमेस्टिक पर्पज, मतलब उसने पर्सनल यूज के लिए किया तो उसमें से लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा, उसने पर्सनल यूज के लिए किया है जो भी कन्वेंस है उसका। आगे नेक्स्ट, आगे लिखा कैश इंट्रोड्यूस, क्या वो कैपिटल फंड है। कैश इंट्रोड्यूस जो है वो क्या है, कैपिटल फंड है। चलो एक एक आइटम बोलो, हम लोग पोस्टिंग कर देते हैं। ऐसे सम रहेंगे तो आपको सॉल्व करने में 20 मिनट भी नहीं जाएंगे। बोलो कौन सा आइटम है, पहला आइटम क्या दिया है, कैश इंट्रोड्यूस दिया है, वो लिखने का ही नहीं। ठीक है, वो लिखने का नहीं, ओपनिंग बैलेंस कैश का नहीं लिखने का। नेक्स्ट क्या दिया है, विजिट फीस। मैंने बोला था रिसिप्ट साइड का आइटम कहां पे जाता है, इनकम में। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, बस चेक कर लो। विजिट फीस के ऊपर इनकम है, सॉरी अरे मैंने फर्स्ट वाला एक्सपेंडिचर मैंने आप लोग को बता दिया था, वो एक्चुअली में इनकम था। ठीक है, विजिट फीस क्या है, इनकम था। हाँ इनकम था, तो एक होगा, क्या होगा, आउटस्टैंडिंग इनकम में ऐड होगा। दूसरा हमारे मिलने वाला है तो हमारे लिए असेट्स रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, असेट्स रहेगा। ये मैंने विजिट फीस था। ठीक है, तो कितना अमाउंट दिया यहाँ पर विजिट फीस का, नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। अगला आइटम ये भी हम लोग का इनकम में था, मैंने इसको एक्सपेंस मैंने सबसे पहले रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पेंसरी, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। कितना अमाउंट है, 1000 है यहाँ, 60,000 दिया ना बच्चा, 60,000 है, नीचे एक लाइन छोड़ देने का। ठीक है, एडजस्टमेंट। अगला आइटम ये भी इनकम है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है। अमाउंट कितना है इसका, आउटर कॉलम में लिख देंगे। अभी पेमेंट साइड में देखो क्या दिया है, फर्नीचर असेट्स में जाएगा, एडजस्टमेंट है। अमाउंट कितना है फर्नीचर का, नीचे एक लाइन छोड़ देने का। नेक्स्ट, इक्विपमेंट कितना है, 20,000 है, एडजस्टमेंट है ना। नेक्स्ट आइटम, ड्रग्स को हम लोग एक्सपेंडिचर में लिखते हैं, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। कितना अमाउंट है, नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट आइटम, यहाँ पे रहेगा एडजस्टमेंट है क्या, कोई नहीं है। कितना अमाउंट है, आउटर कॉलम में लिखने का, नीचे एक लाइन छोड़ देने का। नहीं सॉरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देने का। नेक्स्ट बोलो, कन्वेंस, कोई एडजस्टमेंट है क्या, कितना अमाउंट है ना एडजस्टमेंट, है कन्वेंस के ऊपर एडजस्टमेंट। हाँ 40% बोला था। हाँ तो कन्वेंस का अमाउंट कितना दिया है, 8,000 लिखो, नीचे एक लाइन छोड़ देना। नेक्स्ट, स्टेशनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, पक्का। स्टेशनरी कितना है,
कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में लिख दो। नेक्स्ट आइटम जनरल क्या है? जनरल। अच्छा जनरल, कितना अमाउंट है? नेक्स्ट क्या दिया है? ड्राइंग्स बच्चा यहाँ पर कैपिटल फंड में से लेस होता है, ठीक है, तो कैपिटल फंड लिख देंगे यहाँ पर लेस करके ड्राइंग्स लिख देंगे। कितना है ड्राइंग्स? 30,000 लेस होगा। नेक्स्ट आइटम बोलो। बाय बैलेंस कैरी डाउन मतलब वो असेट्स में जाएगा, जाके लिख दो कैश एंड बैंक। कैश दिया ना, कितना अमाउंट है? 4,000। जल्दी से इसे नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे करते हैं। ऐसे सम रहेंगे तो 10 से 15 मिनट में हो जाएंगे। चलो एक एक एडजस्टमेंट रीड करो। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है? विजिट फीस 4,000 एंड रिसिप्ट फ्रॉम द डिस्पेंसरी 1,000 आउट स्टैंडिंग, मतलब ये दोनों आउट स्टैंडिंग है। और ऐसे कहीं पे बोला क्या लास्ट ईयर का है? नहीं बोला था, करंट ईयर का है। और करंट ईयर का हमेशा क्या होता है? करंट ईयर का 2 इफेक्ट होता है, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? ऐड होता है, चाहे वो इनकम रहे चाहे एक्सपेंस हो, ठीक है। तभी इसमें देखो हम लोग ने एक एक जगह छोड़ के रखा है, तो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग विजिट फीस। कितना आउटस्टैंडिंग है? 4,000 है, 24,000 हो गया। डिस्पेंसरी कितना आउटस्टैंडिंग है? 61,000 हो जाएगा। 60,000 था ना, राइट है ना? 61,000। अब ये दोनों इनकम मिलना बाकी, इनकम हम लोग को क्या है? मिलना बाकी है। इनकम मिलना बाकी तो हमारे लिए क्या रहेगा? असेट्स है ना, असेट्स है, ठीक है। जब इससे हम लोग को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता तो उसका दूसरा इफेक्ट लायबिलिटीज में जाता है। ऐसे आउटस्टैंडिंग यदि इनकम रहेगा तो उसका दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा? असेट्स में जाएगा। जाके यहाँ पे लिखने का आउटस्टैंडिंग विजिट फीस। कितना अमाउंट है? 4,000। और आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट डिस्पेंसरी 1,000 है। नेक्स्ट क्या दिया है? स्टॉक ऑफ ड्रग्स 2,000। बोलता 2,000 का स्टॉक बच गया तो लेस कर देंगे स्टॉक में से, तो लेस क्लोजिंग स्टॉक। अभी 2,000 बच गया तो हमारे लिए एसेट्स रहेगा 12,000 आ जाएगा। और यहां पर जाके लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ड्रग्स। नेक्स्ट बोलो। फर्नीचर 10%। बोला हाँ इक्विपमेंट 1,000। तो पहले फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हो गया तो लेस डेप्रिसिएशन। कितना बोला? डेप्रिसिएशन हो गया 10%। कितना हो जाएगा? 1,600। 1,600 माइनस कर दो, 16,000 माइनस 1,600 14,400 आएगा। इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन कितना बोला? 1,000 है, माइनस कर दो 19,000 आ जाएगा। अब ये दोनों का आइटम इतना कम हुआ तो हमारे लिए लॉस है। लॉस हुआ तो कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में। टू जाके डेप्रिसिएशन लिख के लिख देने का, टू डेप्रिसिएशन। फर्नीचर का कितना है? 1,600। इक्विपमेंट का कितना है? 1,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोलो। नेक्स्ट 40%। कन्वेंसेस फॉर डोमेस्टिक पर्पज के लिए, ठीक है। तो कन्वेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो कन्वेंस हम लोग यहाँ पर लिख के रखे हैं। इसमें से लेस करने का, लेस ड्राइंग, क्योंकि उसने डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज किया तो चाहिए, तो यहाँ पे लिख दो डोमेस्टिक पर्पज। ड्राइंग भी लिख सकते हैं ना? हाँ ड्राइंग भी लिख सकते हो।
तो इसका 40% कितना आ जाएगा? 8,000 है, इंटू 40 डिवाइड बाई 100 करने का, 0 0 कैंसिल हो गया, 3,200 3,600 3,200 आएगा। 8,000 में से 3,200 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 4,800 आ जाएगा। अभी देखो 3,200 यहां से लेस किया, ये ड्राइंग है, ए भी जाके यहां पर हो जाएगा, लेस हो जाएगा। डोमेस्टिक कन्वेंस, इसमें से लेस होगा ये सब कैपिटल फंड में से लेस होता है। 3,200 नेक्स्ट बोलो क्या दिया है? कैश इंट्रोड्यूस 50,000 शुड बी कंसिडर एज ए कैपिटल। ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये क्या है? जस्ट इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर जाने का कैपिटल फंड में 50,000 लिख देने को बोलता है। जो कैपिटल, जो शुरू में कैश दिया था वो किसका था? कैपिटल फंड का था, लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। सब सम हो गया। अभी इसको टैली करने का, 16,000 कौन से साइड का ज्यादा है? सर एडजस्टमेंट नहीं है तो वो कैपिटल फंड अंदर को देगा। नहीं, वो उसको हमेशा अंदर ही लिखना पड़ता है, क्योंकि इसमें से जो सरप्लस आएगा तो इसमें ऐड करते हैं, डेफिसिट आएगा माइनस करके। इसका टोटल मारो, देखो कितना आता है? 95,000 है। 48 कितना? 95,000 है। 66,400 इस साइड का ज्यादा है। अरे कौन सी साइड का ज्यादा है ये? 66,400 इस साइड का। क्रेडिट साइड का ज्यादा है ना, 95,000 बोल रहे हो ना? ये ज्यादा है, हाँ, तो 95,000 दोनों साइड लिखने का। पहले बोला। इसमें से इसका टोटल मार के माइनस करो, देखो जो आएगा उसको हम लोग सरप्लस बोलते हैं। माइनस करो, देखो सरप्लस कितना आता है? चलो 27,600 कितना आएगा? 27,600 27,600 हमारा क्या गया? सरप्लस आ गया। अभी सरप्लस आए तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, ऐड सरप्लस 27,600। यहाँ पर पहले ये दोनों इसमें ऐड करो और इसको माइनस कर दो, दोनों को। ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये दोनों इसमें से लेस कर दो। 44,400 सर। ये 94 नहीं आ रहा है, 44,700 10,000 है। हाँ, 40 ये 61,000 है ना, 7। ये दोनों को पहले ऐड करना, उसमें से ये दोनों माइनस कर देना। कितना है? 44,000। अभी दोनों साइड का टोटल हमारा देखो टैली हो गया। इस साइड 400 से आएगा, लेकिन अस्सी साइड का टोटल हमारा कितना आता है? 39,400 आ रहा है। नहीं, उतना नहीं आना चाहिए। अच्छा, कुछ रॉन्ग किया रहेगा, एक बार चेक कर लो। वापस से टोटल मार के देखो। अच्छा, 14,400 से 19,000 है। वो 19 है। हाँ, वो 14,000। अरे यार, तो 14,000 देख के टोटल मारेगा तो रॉन्ग आएगा ना। बराबर है। 44,400 से है। चलो इसे कॉपी कर लो तुम लोग। बढ़ गया ना सर, अभी सब्सक्राइबर बढ़ गए ना। मैंने किया। 30